आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एक नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या 50 है। नाभिक स्थायी है या अथवा अस्थायी। इसे समझने से पहले हम यहाँ पे जो परमाणु की संरचना को समझते हैं। जो परमाणु में जो नाभिक होता है वह सबसे मध्य में भाग स्थित होता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेशहीन होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण से पूरा नाभिक जो है वह कैसा होता है, धनावेशित भाग होता है। तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस नाभिक के चारों ओर अलग कक्षाओं में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। तो हम देखते हैं कि नाभिक में यहाँ प्रोटॉन जो है धनावेशित होते हैं तथा जो न्यूट्रॉन है आवेशहीन होते हैं। तथा इसका जो बहुत आकार भी बहुत कम होता है। अगर हम परमाणु की तुलना में करें तो जो नाभिक है वह बहुत छोटा भाग होता है। नाभिक का जो आकार होता है यह लगभग 10⁻⁻10 अर्थात 10⁻⁻10 अर्थात 1 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं इसे। तो 10⁻10 मीटर होता है। तो इस नाभिक में उपस्थित यहाँ पे प्रोटॉन के मध्य तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य तथा यहाँ पे न्यूट्रॉन के मध्य यहाँ पर एक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण से यह नाभिक में जुड़े होते हैं। प्रोटॉन जो है वह धनावेशित होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है धनावेशित तथा न्यूट्रॉन जो आवेशहीन होते हैं तथा न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होते हैं। तो इस प्रकार यह तीनों जो है यह बंधन यहाँ पे बंधन ऊर्जा या नाभिकीय बंधन ऊर्जा के द्वारा यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होते हैं। इस कारण से प्रोटॉन के बीच यहाँ पे समान आवेश के कारण से प्रतिकर्षण होता है। मगर जो बंधन ऊर्जा का मान जो है बहुत अधिक होता है। इस कारण से वह यहाँ पे एक नाभिक में सभी स्थित होते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, यदि हम यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या p है तथा जो न्यूट्रॉनों की संख्या n है, तब हम उसके ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या तथा यहाँ पे हम ले रहे हैं यदि प्रोटॉनों की संख्या। तो हम देखते हैं कि हल्के नाभिक में यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जो अगर समान है तो वह नाभिक जो है अधिक स्थायी होता है। जैसे ही हम अगर भारी नाभिक में जाते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या यदि अधिक होती है प्रोटॉनों की संख्या से, तो वह नाभिक जो है अधिक स्थायी होता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण देखें तो सबसे भारी नाभिक जो है वह क्या होता है, बिस्मथ, जो स्थायी होता है। इसका परमाणु क्रमांक 83 तथा जो द्रव्यमान संख्या 209 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से हमें ज्ञात होगा कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर अर्थात 83। तथा यहाँ पे यदि हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या में हम क्या करेंगे, 209 में से यदि हम 83 को घटाएं तो यहाँ से हमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वह 126 प्राप्त हो जाता है। तो यह जो बिस्मथ होता है वह अधिक स्थायी होता है। तथा हम इस बिस्मथ से ऊपर जाते हैं अर्थात जो भारी नाभिक में, तो उसका स्थायित्व जो है वह कम होते जाता है। क्योंकि भारी नाभिक में जो प्रोटॉनों के बीच जो है यदि प्रोटॉनों के बीच जो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल जो होता है वह बढ़ते जाता है। इस कारण से जो भारी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह भी अधिक होनी चाहिए। तो इसके यहाँ यदि हम देखें प्रश्न में, जैसे यहाँ पे दिया गया था कि एक नाभिक में प्रोटॉनों तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या जो है 50 है तथा यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भी 50 है। अतः यहाँ पे यदि यहाँ n/p देखते हैं तो यहाँ पे दोनों का मान जो है 50-50 होगा। तो यहाँ पे हमें इसका अनुपात क्या मिल जाएगा, 1:1। तो इस प्रकार से यह जो नाभिक जो होगा वह यहाँ पे न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होने के कारण से यह कैसा होगा, एक स्थायी नाभिक होगा। क्योंकि हमने यहाँ जैसे कि हमने ग्राफ देखा था, यदि यहाँ पे नीचे जो हल्के नाभिक हैं यदि उसमें प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अगर समान होती है तो वह अधिक स्थायी होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह जो तत्व हमें दिया गया था प्रश्न में, तो वह कैसे होगा, एक स्थायी नाभिक होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।